नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पद्धति का अध्ययन करेंगे। पद्धति माने मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। यस्मिन् कस्मिन् विषये सुसंबद्धः तार्किक प्रणाली एव पद्धति शब्दस्य अर्थः। किसी भी विषय का सुसंबद्ध होना और तार्किक प्रणाली का अनुसरण करना, उसी को पद्धति शब्द से हमें समझना चाहिए। विषय का सुसंबद्ध होना, तार्किक प्रणाली के द्वारा अनुशीलन होना, उसी को पद्धति कहते हैं। इदानीं समीक्षकानां मतानुसारं बहुविधाः पद्धतयः भवितुम् अर्हन्ति। विज्ञजन बहुत सारी पद्धतियां बताते हैं, बहुत सारे मेथोडोलॉजीज के बारे में बताते हैं। तो उनमें कौन कौन से विविध पद्धतियां हैं, उनका हम लोग अभी आज नाम गिनाएंगे क्रमशः। व्याख्यात्मक पद्धति एक पद्धति है, उसको अंग्रेजी में डिस्क्रिप्टिव मेथड कहा जाता है। तुलनात्मक पद्धति है, उसको कंपैरेटिव मेथड कहा जाता है। इसमें पहले व्याख्यात्मक पद्धति में क्या होता है कि किसी भी विषय का व्याख्या किया जाता है। तुलनात्मक पद्धति में क्या होता है कि एक दूसरे का तुलना किया जाता है। उसके बाद है तत्वात्मक पद्धति, कॉन्सेप्चुअल मेथड। उसके बाद तथ्यात्मक पद्धति, एक्सपेरिमेंटल मेथड इसको कहा जाता है। समालोचनात्मक पद्धति, इसको क्रिटिकल मेथड भी कहा जाता है। संपादनात्मक पद्धति, इसको एडिटिंग मेथड भी कहा जाता है। आधुनिक पद्धति, इसको मॉडर्न मेथड कहा जाता है। वस्तु भित्तिक पद्धति, ऑब्जेक्टिव मेथड इसको कहा जाता है। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, इसको सर्वे टाइप मेथड कहा जाता है। व्यावहारिक पद्धति, इसको अप्लाइड मेथड कहा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति, इसको साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड इसको कहा जाता है। ये विविध पद्धतियां हैं, इन सबका क्रमशः यहाँ पर नाम गिनाए गए हैं। अभी हम लोग शोध पद्धतियों का वैशिष्ट्य का अध्ययन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेथड्स। शोध पद्धति का वैशिष्ट्य का अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो विधेय वैशिष्ट्य में पहला है पद्धतिषु कार्यस्य कार्य प्रणाल्याश्च महत्वम अवधीयते। पद्धति में कार्य का और कार्य के प्रणाली का महत्व का मुख्य प्रधानता होता है। ठीक है, प्रधानता माना जाता है। पद्धतिषु सूक्ष्मेक्षिकया सूक्ष्मातिसूक्ष्म विषय निरीक्षण प्रणाली अनुश्रूयते। पद्धति में सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय का निरीक्षण किया जाता है कि पद्धति के द्वारा उस तत्व का अच्छे से हमें ज्ञान हो पाए। पद्धतिषु सूक्ष्मेक्षिकया सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय निरीक्षण प्रणाली, उस प्रणाली में सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को भी जानने का प्रयास की ऐसी प्रणाली बनाई जाती है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय का भी हमें ज्ञान हो और विषय हमें स्पष्ट हो। पद्धतीनां लक्ष्यन्तु विषयस्य प्रभावशाली प्रस्तुतीकरणम्। पद्धति का मुख्य लक्ष्य यह है कि विषय का वह प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करे। विषय जब प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत होता है तभी वह विषय आकर्षित करता है और उसका प्रभाव बढ़ता है। इसीलिए पद्धति का लक्ष्य यही है कि विषय का प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण किया जाए। पद्धतीनां उत्पत्ति ही पारंपरिक मानव विचाराणां फलम भवति। पद्धतियां कैसे उत्पन्न हुई? तो कहते हैं यह परंपरा से आए हुए मानवों के विचारों का फल है। इनके द्वारा ही यह पद्धतियां प्रकाश में आई। पद्धतियों की उत्पत्ति कैसे आई? पारंपरिक मानव विचाराणां, पारंपरिक जो क्रम से मानव जो आ रहे हैं उनके विचारों का ही यह फल है। पद्धतियां जो हैं उनके विचारों का ही फल है। पद्धति ही एकम अमूर्त तार्किक संकरण मात्रम यत्तु निरीक्षणेन संपत्स्यते।
पद्धति जो है एक अमूर्त और तार्किक संकलन मात्र है। संकलन मैंने एक तरह से एक इंटेलिजेंट गैस है, ठीक है, जो कि निरीक्षण के द्वारा उसको किया जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, एक अमूर्त तार्किक संकलन मात्र है। पद्धति क्या है? एक अमूर्त तार्किक संकलन मात्र है, जो कि निरीक्षण के द्वारा जिसको संपन्न किया जाता है, ऐसा ग्रंथकार बताते हैं। पद्धति ही कलात्मिका तार्किकी वैज्ञानिकी वा स्यात्। पद्धति जो है कलात्मिका भी हो सकती है, तार्किकी भी हो सकती है, वैज्ञानिकी हो सकती है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है पद्धति। पद्धति ही प्रत्ययात्मक व्यावहारिक क्रिययोः प्रक्रियाणां वा संवादं विदधाति। पद्धति जो है प्रत्ययात्मक और व्यावहारिक क्रियाओं में एक संवाद स्थापित करता है। ज्ञान और व्यवहारिकता में एक संवाद स्थापित करने वाला जो है वह पद्धति ही है, ऐसा ग्रंथकार स्पष्ट करते हैं। तेषां प्रक्रियाणां स्वरूपम, उन प्रक्रियाओं का स्वरूप कैसा है? तो कहते आगमनात्मक, निगमनात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, सादृश्यानुभवात्मक, प्रयोगात्मक, निरीक्षणात्मक इत्यादि अनेक प्रकार के यहां पर प्रक्रियाओं के स्वरूप हैं, ठीक है। आगमनात्मक, निगमनात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, सादृश्यानुभवात्मक, प्रयोगात्मक, निरीक्षणात्मक इत्यादि अनेक प्रकार के प्रक्रियाओं के स्वरूप बताए गए हैं। पद्धति ही व्यवहारात्मिका भवति। पद्धति जो है वह व्यवहारात्मिका होती है। पद्धति जो होती है व्यवहारात्मिका होती है। और व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं? व्यवहार जो है 2 प्रकार के होते हैं। व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वाग व्यवहार, प्रयोगात्मक व्यवहार। एक वाग व्यवहार और एक प्रयोगात्मक व्यवहार। वाग व्यवहार में कौन कौन सी चीजें अंतर्भूत होती हैं? तो कह रहे हैं वाग व्यवहारे कथम प्रश्नोत्तर कथनम। वाग व्यवहार में जो है कथन संग्रहित होता है, कथन। और प्रश्नोत्तर माध्यमेन तथ्य संग्रह, प्रश्न उत्तर के माध्यम से तथ्यों का संग्रह। मतपत्रेण अनुभव संग्रह, मतपत्र से अनुभवों का संग्रह करना। इत्यादयः अंतर्गताः, इत्यादि अंतर्भूत होते हैं। वाग व्यवहार में कथन, प्रश्नोत्तर के द्वारा तथ्य का संग्रहण, मतपत्रों के द्वारा अनुभव का संग्रह किया जाता है, इत्यादि विषय वाग व्यवहार में अंतर्भूत होते हैं। और प्रयोगात्मक जो व्यवहार है उसमें विविध योजना माध्यमेन परीक्षणम, निरीक्षणम, अनुशीलनम इत्यादिकम अंतर्भवति। प्रयोगात्मक व्यवहार में विविध योजनाओं के माध्यम से परीक्षण करना, निरीक्षण करना और अनुशीलन करना इत्यादि जो है प्रयोगात्मक व्यवहार में अंतर्भूत होते हैं। विविध योजनाओं के माध्यम से परीक्षण करना, निरीक्षण करना और अनुशीलन करना जो है प्रयोगात्मक व्यवहार में अंतर्भूत होते हैं। तो मित्रों, इस कक्षा में हमने का पद्धति ही मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ा और मेथोडोलॉजी की कितनी प्रणालियां हैं, पद्धतियां हैं, उन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। जैसे डिस्क्रिप्टिव मेथड, कंपैरेटिव मेथड, कॉन्सेप्चुअल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्रिटिकल मेथड, एडिटिंग मेथड, मॉडर्न मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड, सर्वे टाइप मेथड, अप्लाइड मेथड और साइंटिफिक मेथड, हिस्टोरिकल मेथड इत्यादि। उसके बाद हमने अध्ययन किया शोध पद्धति है वैशिष्ट्य, शोध पद्धति का वैशिष्ट्य
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेथड्स, यह हमने कवर किया है। अगली कक्षा में हम लोग शोध की उपाधि के लाभार्थ कौन सी कार्य प्रणाली को हमें अपनाना चाहिए उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे या अगली कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे। नमस्कार।